स्वागत है दोस्तों आपका आई कैन ग्रो 6862 MLM सोल्यूशन पॉइंट में, जो कि है दुनिया के एकमात्र चैनल जहां पर मिलती है आपको MLM की एजुकेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड लीडर। एक बॉस और एक लीडर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कई बार MLM में काम करते हुए हम एक लीडर की जगह एक बॉस की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि हम जहाँ पर एक बॉस बन गए हैं, हम सीनियर हैं तो हम एक बॉस हैं, मगर कभी भी एक लीडर एक बॉस की तरह बिहेव नहीं कर सकता। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या बड़े डिफरेंसेस होते हैं। एक बॉस की बात करें दोस्तों, तो बॉस गिव्स ऑर्डर्स। जो बॉस होता है ना, वो हमेशा ऑर्डर देता है, वो हुक्म देता है कि आपको ये काम इतने समय में करना है। वो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा ऑर्डर देकर उनको पाबंद करता है कि इतने समय में मुझे ये काम चाहिए, अगर नहीं किया तो मैं आपको फ़ाइन लगा दूंगा। वो उनको जल्दी से काम करने के लिए कहेगा। तो ऑर्डर देता है एक बॉस, मगर एक लीडर जो होता है वो एंथुसियाज्म क्रिएट करता है, वो उत्साह पैदा करता है अपने लीडर्स में। उनको पॉजिटिव रखता है, मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। ऐसी पॉजिटिविटी फीड कर देता है कि वो अपने लिए खुद काम करते हैं और पूरे शौक से, पूरी खुशी से वो काम करते हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ा डिफरेंस होता है। आइए आगे बात करते हैं। बॉस टीयर्स पीपल डाउन, वो लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। कभी भी बॉस ये नहीं चाहता कि लोग जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एक दिन उसकी चेयर पर आके बैठ जाएं, वो भी एक दिन बॉस बन जाएं। मगर जब लीडर की बात करते हैं, लीडर बिल्ड्स पीपल अप। जो लीडर होता है वो लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, उनको चाहता है कि वो भी एक दिन लीडर बन जाएं। वो चाहता है कि वो उनसे भी बड़े लीडर बन जाएं, वो उससे भी ज़्यादा ग्रो कर जाएं, क्योंकि जब उसकी टीम ग्रो करेगी, उसकी टीम में लीडर बनेंगे तो डेफिनेटली इनकम उसको भी आने वाली है। तो लीडर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी डाउन में जो लोग हैं वो लीडर ना बने। वो चाहेगा कि वो भी उसकी तरह आगे बढ़ें, उसकी तरह वो तरक्की करें, वो भी ग्रो करें। तो इसके आगे बात करते हैं। जो एक बॉस होता है वो ब्लेम करता है दूसरों को, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। जब मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हुए एम्प्लॉयज़ ने तो अपनी मेहनत से काम किया होता है, मगर कंपनी को कोई लॉस हो जाता है, कोई इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, तो बॉस कभी भी ये नहीं कहता कि मेरी वजह से हो गया। वो ये कहता है कि तुम लोगों ने सही समय पर काम नहीं किया, सही ढंग से काम नहीं किया, आपने कंपनी का लॉस करवा दिया। मगर जब एक लीडर की बात करते हैं तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो जिम्मेवारी लेता है कि ये मेरी वजह से हुआ। अगर मेरी टीम कामयाब नहीं हुई, अगर मेरी टीम में लीडर्स नहीं बने, अगर मेरी टीम में लोगों को पैसा नहीं आ रहा, तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। मैं ही उनको सही तरीके से सिखा नहीं पाया। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ब्लेम नहीं करता है। अगर बॉस की बात करें तो फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, उसका फोकस जो होता है ना दोस्तों, वो होता है अपनी डेवलपमेंट के ऊपर। वो दूसरों को सिखाने की बजाय अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। वो चाहता है कि मैं ज़्यादा तरक्की करूं, मेरे में और भी पावर आए, मेरे पार और भी पावरें आ जाएं और मैं उसको यूज़ करूं। वो अपनी डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, वो अपनी इनकम की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। मगर जब कि लीडर की बात करते हैं तो उसका फोकस जो होता है ना दोस्तों, वो होता है टीम डेवलपमेंट की ओर। वो अपनी टीम को डेवलप करना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी टीम जो है वो डेवलप करे, उसकी टीम आगे बढ़े, उसकी टीम में लोगों को पैसा आए, उसकी टीम में लोग ग्रो करें, उसके लीडर्स बने, इंडिपेंडेंट लीडर बन जाएं, वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, उनको लाखों करोड़ों रुपए आए। क्योंकि जब टीम में पैसा आएगा डेफिनेटली पैसा तो हमें भी आने वाला है। मगर हमारा मेन फोकस ये नहीं होता कि सिर्फ मुझे पैसा आए। हमारा मेन फोकस जो है कि लीडर का मेन फोकस जहाँ पर ये होता है कि हमारी पूरी टीम को पैसा आना चाहिए, पूरी टीम के जो ड्रीम है वो अचीव होने चाहिए। एक बॉस की बात करोगे दोस्तों, तो यूज़ द पीपल, वो लोगों को यूज़ करता है अपने काम के लिए, सिर्फ यूज़ करेगा। कभी भी वो ये नहीं चाहता कि वो आगे बढ़ें, वो सिर्फ उन्हें यूज़ करता है, उनसे काम लेता है। किसी भी तरीके से वो उनसे काम लेगा, उनको यूज़ करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि वो खुश हैं या नहीं है, मगर उसको काम चाहिए। वो लोगों को यूज़ करेगा और अपना काम करवाएगा।
मगर जब एक लीडर की बात करते हैं तो वो डेवलप करता है लोगों को, वो दूसरों को भी डेवलप करने की कोशिश करेगा, वो उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जो बॉस है ना वो कभी भी ये नहीं चाहेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि लोग उसकी तरह बॉस बन जाएं और उसकी चेयर पर आके बैठ जाएं। तो वो उनको यूज़ ज़रूर करता है मगर कभी नहीं चाहता कि वो भी बॉस बन जाएं। मगर एक लीडर जो है वो उन्हें यूज़ नहीं करता है, वो उन्हें सिखाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वो उन्हें डुप्लीकेट करता है और चाहता है कि वो एक अच्छे लीडर बन जाएं, वो उससे भी अच्छे लीडर बन जाएं, वो अपने आप काम करें, वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो डेफिनेटली इसका असर लीडर पर भी पड़ता है, मगर काम करने का तरीका जो होता है वो बॉस से बिल्कुल अपोजिट होता है। तो जो बॉस होता है ना वो रिजल्ट्स की डिमांड करता है, वो रिजल्ट्स मांगता है, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे इतने समय में ये काम मुझे होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो तरह तरह के फाइन भी लगाता है, वो उनको हरास भी करता है, तो ओवर टाइम भी लगाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो रिजल्ट्स की डिमांड करता है, किसी भी हालत में उसे रिजल्ट चाहिए। मगर जब लीडर की बात करते हैं तो वो उनको फोर्स नहीं करता है, इंस्पायर करता है टू अचीव बिग। वो ये चाहता है कि उसके लीडर जो है वो बड़ा अचीव करें। अगर इस मंथ, इस महीने उसकी टीम में किसी लीडर में 1 लाख रुपया कमाया है तो वो उसको ऐसी प्लानिंग करके देगा कि वो नेक्स्ट मंथ 2 लाख कमाए। तो वो अपने लिए कमाए, क्योंकि वो अपने लिए कमाएगा तो टीम भी डेफिनेटली बिल्ट होगी, तो पूरी टीम पर उसका एक पॉजिटिव असर पड़ता है। तो वो इंस्पायर करेगा कि बड़े रिजल्ट लेने के लिए अपनी टीम को, अपने लीडर्स को मोटिवेट करता है। बॉस जो होता है वो क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, हमेशा जो भी होता है वो जिम्मेवार ठहराता है दूसरों को, क्रिटिसाइज करता है, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, जो तुमसे नहीं होगा, तुम कर ही नहीं पाते, तेरी वजह से आज नुकसान हो गया। तो कुछ भी होता है, अगर कोई भी कमी रह जाती है तो उसका जिम्मेवार वो अपने एम्प्लॉयज़ को ही ठहराता है, क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है। मगर लीडर जो होता है वो इनकरेज करता है। अगर मान लीजिए किसी टीम मेंबर से आज कोई काम सही ढंग से नहीं हो पाया, या उसका प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो कभी भी ये नहीं कहेगा एक लीडर कि तेरे से अब कभी भी नहीं हो पाएगा, तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम सीख ही नहीं पाओगे। अगर मान लीजिए किसी स्टेज पर किसी लीडर ने जाकर स्पीच देने की कोशिश की मगर वो सही ढंग से नहीं बोल पाया, तो कभी भी लीडर ये नहीं कहेगा कि तुम बोल ही नहीं पाओगे, तेरे से नहीं हो पाएगा। वो यही कहता है, कोई बात नहीं, इस बार आपने बहुत अच्छा कहा, मगर नेक्स्ट टाइम मुझे पूरा यकीन है कि आप इससे भी अच्छा करने वाले हो। तो वो इनकरेज करता है उनको, और भी मोटिवेट करता है कि आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। बॉस जो होता है वो कहता है कि जो भी किया मैंने किया, वो अपने बारे में बात करता है। अगर तो नुकसान हो गया कोई, अगर तो कोई कंपनी का लॉस हो जाता है तो कहता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ की वजह से हुआ, फिर वो कहेगा तुम्हारी वजह से हुआ। मगर जब कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है, कंपनी ग्रो कर जाती है, तो फिर वो कहता है कि मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ, मैंने ही तुमको बताया था ऐसा करो, तो देखो हो गया ना, ऐसा ही होना था। मगर जो लीडर होता है ना वो कभी भी मैं नहीं कहता, वो आई नहीं बोलेगा, वो वी बोलेगा, वो कहेगा हमने किया, देखो हमने मिलकर काम किया, हम मिलकर आगे बढ़े। वो कभी भी अपने आप को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है, वो अपनी टीम को प्रमोट करेगा, अपने लीडर्स को प्रमोट करेगा। हमेशा ये कहेगा कि हमने मिलकर ये काम किया तो हमारी जो अचीवमेंट हुई, हमने मिलकर काम किया तो ये जितनी भी अचीवमेंट्स आ रही हैं इसी वजह से आ रही हैं। तो वो कभी भी अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करता, अपने लीडर्स को हाईलाइट करता है, उनको आगे रखता है। तो दोस्तों ये बड़े डिफरेंस होते हैं एक बॉस और एक लीडर में। और अब हमने ये सोचना है कि कब कहीं लीडर की जगह हमारे बीच बॉस वाली क्वालिटीज़ तो नहीं आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो इन क्वालिटीज़ को आपने दूर कर देना है और एक अच्छे लीडर बनने की कोशिश करनी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी आप एमएलएम में एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वीडियोस की मिल पाए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशहाल रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।